तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम यहाँ 5 से 8 तक के अंग्रेजी और मैथ बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एचसीएफ। इसके पहले की क्लास में हम एलसीएम पढ़ा चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। आप उसको जो है एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की क्लास है हमारा एचसीएफ। आइए हम एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एक रूल है, आप इसका परिभाषा याद कर लीजिए। दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समान अपवर्तक या गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको जो है हम तीन विधि से पढ़ते हैं। पहला विधि क्या है हमारा, यहाँ पे पहला विधि है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा है हमारा भाग विधि। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरे में पढ़ते हैं हम भाग विधि से। तो आइए हम तीनों से एक एक करके हम जो है सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा, इसको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, आपके लिए जो है आसान हो जाएगा समझने में। चलिए एक एग्जाम्पल है जैसे कि ले लीजिए 12 और 18 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ तो कैसे लगेगा हमारा। अब यहां से ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लगाएंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यहाँ पे लिखेंगे हम गुणनखंड विधि। यहाँ पे लिख लेते हैं हल गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम पढ़ते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले लिखेंगे हम 12। तो 12 के जो है गुणनखंड यानी अपवर्तक क्या हैं 12 के। तो 12 के अपवर्तक या गुणनखंड होते हैं हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और स्वयं 12 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 6 12 लिखे हैं। तो इसमें क्या होता है, 12 के अपवर्तक यानी जो जिस संख्या से 12 पूरी विभाजित हो जाए वही हमारा होता है 12 के अपवर्तक या 12 के गुणनखंड। यही है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब 18 का लेंगे हम। 18 का देखते हैं। तो 18 किससे कट जाएगा हमारा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से कट जाएगा, 7 9 से भी कट जाएगा और स्वयं में 18 से कटेगा। अब इसमें क्या करना है, हमको ये देखना रहता है इसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, इसमें समान गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे समान अपवर्तक लिख लीजिए, समान अपवर्तक हमारा क्या है। तो समान अपवर्तक हमारा इसमें है, हमारा 1 है, 2 है और 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। 1 2 3 4 6। तो 1 2 3 4 6 हमारा क्या है, समान अपवर्तक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा समान अपवर्तक
क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा समान अपवर्तक, समान अपवर्तक क्या हो गया हमारा 6। यही है हमारा एचसीएफ। ये क्या है हमारा एचसीएफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हमारा क्या मिल गया 6। यही है हमारा एचसीएफ। गुणनखंड विधि से हमारा 6 आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, लिखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि में हम गर्मी हो रहा है बहुत तेज, दोस्तों देरी के लिए माफी चाहते हैं, बहुत गर्मी है इस समय जो है। तो आइए पढ़ते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि में होता है, जैसे यहाँ पे लेंगे हम 12 को लेंगे। अब 12 का ये फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है? जैसे अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लीजिए 2 है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। 2 दूना 4, 4 तियां 12 हमारा आ गया। अब इसी तरह से 18 का हम लिखेंगे। 18 का लिखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 2 तियां 6, 6 तरीका 18। अब इसमें क्या है हमारा समान गुणनखंड क्या है हमारा, समान अभाज्य गुणनखंड। तो समान इसमें हमारा मिल रहा है, समान अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है हमारा 3। अब यहाँ पे 2 है, 2 गुणे क्या है, इसमें 3 मिला है। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 मिला हमको, तो बराबर कितना होगा 2 तियां 6 हो गया हमारा। यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हमारा एचसीएफ कितना निकल रहा है 6 निकल रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा भाग विधि। भाग विधि से हम पढ़ेंगे, भाग विधि लिखेंगे, भाग विधि से हम पढ़ते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि में हम पहले जो है 2 तरीके से, अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है कैसे कौन तरीका सही है। एक तरीका जो है ये होता है भाग विधि में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 18 है, तो 12 18 क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 12 को हम जो छोटी संख्या है उसको हम बाहर करते हैं, जो बड़ी है उससे हम जो है क्या करते हैं उसको अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि करिए, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 18 से बेसी ना हो, तो 12 का एक बार जाएगा, 12 एक का नाम 12 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 8 में से 2 गया, 6 बचा यहाँ पे हमारा। अब इसमें क्या होता है, फिर इसको हम इस तरह से फिर बना लेते हैं, इसको हम इस तरह से फिर बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 12। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 12 इसके अंदर आ जाएगा। अब 12 में हम भाग करेंगे, 6 दूना 2 बार करेंगे, 12 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अगर शेषफल हमारा 0 आता है, यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा वही भाजक हो जाएगा जिस भाजक से हम भाग करके शेषफल 0 लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा एचसीएफ बराबर 6। और एक होता है, आप मतलब ऐसे ही बता रहे हैं आपको जो है, एक अगर कई बच्चे ऐसा नहीं मतलब बना पा रहे हैं तो एक और तरीका है बता दे रहे हैं। तो ये होता है, यहाँ पे इस तरह से हम लगा सकते हैं सवाल को। ऐसे लिख लीजिए, 12 को बाहर कर लीजिए और 18 यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे यहाँ पे 12 का पाना पढ़ेंगे, 12 से 12 यहाँ पे इस तरह से आप करिए। यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए और 12 कर दीजिए और 6 दूना 12 यहाँ पे लिख दीजिए। जो आपको मेथड सही लगे
आप उसी को लगाइए, उसी को लेकर चलिए। आप अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो इसको आप लेके चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है आप इसको लेके चलिए। बस बहुत ही आसान तरीके से बता दिए हैं। आप एक बार जो है फिर से ध्यान से देख लीजिए सवाल को जो है। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समान अपवर्तक या गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो उसको हम तीन विधि से लगाते हैं। पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि, दूसरा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है भाग विधि। तो हम यहाँ पे सवाल एक एग्जांपल लिए हैं 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे पहला हम गुणनखंड विधि से हल किए हैं। यहाँ पे 12 का गुणनखंड अपवर्तक, 12 के अपवर्तक या गुणनखंड दोनों एक ही जो है शब्द है। अब यहाँ पे 12 से 12 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या है हमारा, जो संख्या जिस संख्या से 12 पूरी विभाजित हो जाए। तो इस एक से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी होता है स्वयं। 18 का क्या है, 1 से होता है, 2 से भी होता है, 2 9 18, 3 से 3 6 का 18 होता है और 6 से भी 6 3 का 18 होता है और 9 से 9 2 18 कट जाएगा, 18 से 18 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समान अपवर्तक। समान अपवर्तक या गुणनखंड क्या है, यहाँ पे समान अपवर्तक और गुणनखंड यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 6 है, दोनों फैक्टर में जो मिले हमको वही समान अपवर्तक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा समान अपवर्तक, इसमें से हम सबसे बड़ा समान अपवर्तक निकालेंगे तो हमारा 6 है, ये हमारा एचसीएफ है। और यहाँ पे क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है 12, तो गुणनखंड विधि करेंगे 2 दूना 4 3 12 हो गया। यहाँ पे देखिए 18 का कैसे निकालेंगे, 2 3 6 6 3 18। अब यहाँ पे लिखेंगे समान अभाज्य गुणनखंड, 2 इसमें है, 2 इसमें और 3 इसमें भी मिल रहा है, तो 2 3 6 हो गया हमारा। इसमें इस विधि से भी हमारा 6 आ रहा है सीएफ। भाग विधि से किए हैं, इसमें से भी 6 आ रहा है। तो मतलब अगर जब आपका तीनों विधि से एचसीएफ हमारा समान आए तो हमारा क्वेश्चन सही तरीके से हल हुआ है। बस यही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आ है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो एक बार उसको आप फिर से ध्यान से देखिए और उस गलती को पकड़िए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से और भी एक सवाल हल करते हैं हम। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हल करते हैं हम। एक ले लीजिए आप 16 24 ले लीजिए। 16 और 24 क्या होगा। चलिए यहां पे देखते हैं। पहला क्या लिखेंगे हम, पहला लिखेंगे हम यहाँ पे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से क्या होता है, पहला तो लिखेंगे यहाँ पे हम 16 का जो है अपवर्तक, 16 का अपवर्तक यहाँ पे गुणनखंड रहेगा, गुणनखंड विधि। यहाँ पे 16 का क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से और 1 इससे कटेगा, ये 16 से कटेगा। और किसका ले लीजिए, 24 को ले लीजिए आप। 24 किससे कटेगा, 1 से, चौबीस। यहाँ पे देखिए 16 का 1 2 4 8 और 16 आया है अपवर्तक, और 24 का 1 2 3 4 6 8 12 24 अपवर्तक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समान अपवर्तक, समान अपवर्तक हमारा क्या है, समान अपवर्तक हमारा क्या है, 1 आया, 2 है, 4 मिल रहा है हमारा, और क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है हमारा, 8 मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 8 मिला। अब इसमें लिखेंगे हम सबसे
सबसे बड़ा समान अपवर्तक, समान अपवर्तक हमारा क्या है 8 है। सबसे बड़ा समान अपवर्तक हमारा क्या है 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर हो जाएगा 8। अब एक गुणनखंड विधि से है। अब यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे ले लीजिए दूसरा, तो दूसरा हम लेते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे 16। तो 16 का क्या होगा, यहां पे 16 का लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया यहां पे। अब 24 का ले लीजिए, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 3 24। यहाँ पे क्या है समान हमारा, समान हमारा क्या मिला है 2 गुणे 2 और गुणे 3 मिल रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 मिला है, सिर्फ 2 मिला है। 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 3 नहीं मिला क्योंकि 3 उस ऊपर वाले में 3 हमारा क्या है नहीं है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला है हमारा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि से हल करते हैं। तो भाग विधि हमारा क्या है, भाग विधि हमारा 16 और 24। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बताए थे हम आपको। 16 का पढ़ना पढ़िए, 16 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार पढ़िए 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 यहाँ आ जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ पे 0 हो गया हमारा शेषफल। भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि में हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। तो जब 0 आए तो भाजक हमारा उसका जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आया है तो ही हमारा क्या होगा एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे तीनों समान आ रहे हैं, गुणनखंड विधि से भी 8 और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 8, भाग विधि से भी 8 आ रहा है। यही है हमारा जो है अब आंसर एचसीएफ। तो 16 और 24 यहाँ पे लिखेंगे, अतः 16 और 24 का एचसीएफ बराबर 8। ये एचसीएफ 8 हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम हल कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया हमने। और अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करिए, और अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर और भी आप इसी तरह से आसान तरीके से सवाल को आप मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डेली जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस क्वेश्चन को, और हम जो है अगली क्लास में उसको हम जो है बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, होमवर्क को आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ले लीजिए 28 और 42 का एचसीएफ। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप 20 और 30। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप बस यही 3 क्वेश्चन जो है आप
तीन क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस करिएगा घर पे, और एक बार जब क्वेश्चन हल हो जाए तो यस आप कमेंट में जरूर करिएगा।